टीवी सीरियल शौर्य अनोखे की कहानी में आया है बहुत ही बड़ा ट्विस्ट। आज रात के एपिसोड की शुरुआत होगी आलोक के साथ, जो गायत्री को डांट रहा होगा और उसे अपनी बेटी की परवरिश पर शक करने के लिए चिल्ला रहा होगा। हर कोई किटी से कहेंगे कि तुम सच बताओ, सच बताओ। किटी चिल्लाते हुए कहेगी कि हाँ, हम ही ने प्रेस को बुलाया था। ये बात सुनकर हर कोई काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाएंगे और अनोखी के बारे में बातचीत करते हुए शौर्य कहेगा कि क्या हमने तो तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट किया था, तुमने ऐसा किया। और वो कहता है कि देखा, शौर्य का फादर कहेगा कि मुझे पता था कि अनोखी हमारे कॉलेज की रेपुटेशन, हमारी फैमिली की इंसल्ट नहीं करेगी, बल्कि ये तो कुछ और ही निकला। आस्था दूसरी तरफ देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा बुरे हाल में होगी और उसे अनोखे के मॉम डैड हॉस्पिटल में एडमिट करवाने के लिए ले जाएंगे। तभी वहाँ पर शान कहेगा किटी और बेबो से कि तुम्हें अनोखे से माफ़ी मांगनी होगी। दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि नर्स शान को कॉल करती है और आस्था की क्रिटिकल कंडीशन के बारे में इन्फॉर्म करती है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि गायत्री कहती है कि क्या हुआ शान भाई साहब, आस्था के साथ क्या हुआ है। और आस्था को देखने के लिए बहुत ही हड़बड़ाहट में शान हॉस्पिटल की तरफ भागेगा और बताएगा कि उसे किसी ने गोली मार दी है। दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि रमेश डॉक्टर के पास जाते हैं और कहते हैं कि क्या हुआ, हाँ क्या हम लेट हो गए इनको लाने के लिए। लेकिन शान बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है ये सुनकर कि आस्था को गोली लगी है। हर कोई इनफैक्ट शॉक्ड हो जाता है। गायत्री कहती है शौर्य से कि तुम्हें भी उसके साथ जाना चाहिए, लेकिन देवी कहती है कि नहीं, शौर्य को अकेले ही जाने दो। शान को अकेले ही जाने दो शौर्य। और शान कुछ भी नहीं कहता और वो आस्था को देखने के लिए दौड़ता है। दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि रमेश इंजेक्शन खरीदने के लिए जाते हैं आस्था के लिए और तभी शान की एंट्री हो जाती है सेम टाइम पर। वो आस्था को देखते हैं और काफ़ी ज़्यादा शटर हो जाते हैं। फिर वो दोबारा जाते हैं उसी हॉस्पिटल के मेन वार्ड में और वो कहते हैं कि चाहे जो हो जाए, आप आस्था को बचा लीजिए, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। नर्स आती है और कहती है कि आप पहले ये फॉर्म साइन कर दीजिए। और शान यहाँ पर उन पर चिल्लाता है और कहता है कि क्या आपके लिए एक फॉर्म ज़्यादा ज़रूरी है बल्कि किसी जान से। और शान यहाँ डॉक्टर को बुलाता है और उनकी तरफ भागता है। दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि गायत्री कहती है कि ज़रूरी नहीं है शौर्य को हॉस्पिटल जाना, लेकिन देवी साथ में सपोर्ट करते हुए कहती है कि हाँ, आस्था को देखने की बात है तो शौर्य तो ज़रूर जाएगा। इसी तरीके से घर पर एक दूसरे के ऊपर लेकर के बातें होने लगती हैं और आस्था शौर्य के रिश्ते पर हर कोई फिर से सवाल उठाते हैं। वहाँ दिखाया जाएगा कि उनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होती है और इसीलिए शान को बहुत ही ज़्यादा घबराहट होने लगती है ये सोचकर कि कहीं आस्था के साथ कुछ बुरा ना हो जाए। दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि कंचन बातें सुन लेती है गायत्री की और गायत्री से कहती है कि तुम सबको झूठ बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। आस्था हॉस्पिटल में है और यहाँ पर देवी ने मना किया है कि कोई भी नहीं मिल सकता है, इसीलिए शौर्य भाई साहब अकेले मिलने गए हैं। यहाँ पर इनकी फैमिली पॉलिटिक्स आपको और भी ज़्यादा दिखाई जाएगी। उधर आस्था सीरियस कंडीशन में होगी। शान यहाँ पर अपनी पत्नी को बचाने के लिए भगवान से दुआ करता है, प्रार्थना करता है और शान यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अपसेट दिखाया जाएगा। शौर्य कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया, मैं उस औरत से मिलना भी नहीं चाहता और इसीलिए मैं उससे नहीं मिलूंगा, मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊंगा। आस्था को शिफ्ट कर दिया जाता है वार्ड में। डॉक्टर कहते हैं कि हमने गोली तो निकाल दी है लेकिन इंटरनल जो ब्लीडिंग है वो नहीं रुक पा रही है। दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि विनीत चिल्लाता है अनोखी, बबली पर और उसकी माँ पर भी कि लास्ट नाइट जो इंसिडेंट्स हुआ है उसके बारे में। तभी वो शौर्य और उसके बॉडीगार्ड को बुलाता है और उनके बारे में बुरा भला कहता है और कहता है कि मुझे कुछ नहीं पता आखिर वो लोग हैं कौन, लेकिन जो कुछ हुआ है वो बहुत गलत हुआ है। अनोखी कहती है कि मुझे नहीं पता कि सिचुएशन इतनी ख़राब हो जाएगी। विनीत उन पर चिल्लाता है और कहता है कि अरे तुम दोनों तो हमेशा ऐसा ही करती हो वगैरह वगैरह। तभी यहाँ पर वो कहता है कि बस बहुत हुआ, अब तुम्हें इस जगह से जाना होगा अनोखी, या फिर तुम्हें यहाँ रहने के पैसे देने होंगे। और अनोखी ये बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। यही हो जाएगा रात के एपिसोड का एंड, जिसके बाद दिखाया जाएगा कि अनोखी जैसे ही आस्था मैम के बारे में पता चलेगा उसे, वो हॉस्पिटल जाएगी उनसे मिलने, जहाँ पर ऑलरेडी शान और शौर्य सब्रवाल मौजूद होंगे। यहाँ पर शान और शौर्य की कॉन्वर्जेशन सुनकर
अनोखी काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाएगी क्योंकि अब उसे पता चलने वाला है कि शौर्य कोई और नहीं बल्कि आस्था मैम का ही बेटा है और शान उसके पापा है। ये सुनकर अनोखी बहुत ज़्यादा शॉक्ड होगी, जिसके बाद क्या शौर्य और अनोखी के बीच के कनेक्शन में कुछ चेंज आएगा, ये देखना होगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग।